हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एनर्जी चेक पे रीडिंग करेंगे। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं, वो हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रीडिंग में कम से कम 7 से 8 दिन लग सकते हैं। जल्दी भी मिल जाती है कई बार, अगर बुकिंग्स हैवी नहीं होती तो 3-4 दिन में भी मिल जाती है। और अगर बुकिंग्स हैवी होती हैं, लोगों ने आपसे पहले सेशंस को बुक कराया होता है, तो टाइम लग जाता है। एंड गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एक्सप्लोर कीजिए। चलिए, जय महाकाली। ओके गाइज, अगर आप किसी नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से परेशान हैं तो हमारे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को आप प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। ये अब स्टॉक में ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत ही डिमांड पे ये आया था, इसके कुछ ही पीसेस रह गए हैं, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, बल्क में इसे अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, चलिए आज मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी को चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज सुबह से भी और लगभग 1 या 2 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही थी। राइट, हैवी एनर्जीज कैसे, बहुत ही मतलब कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, बट रोना आ रहा था। पुरानी बातों को याद कर करके रोना आ रहा था, जैसे कि एनर्जीज पर्ज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे आ रही है। तो इस तरह की एनर्जीज जाहिर है, हम अगर इस तरह की रीडिंग्स बनाते हैं तो किसी ना किसी की एनर्जी मैंने पिक करी। मेरी खुद की ये पर्सनल भी थी, बट मुझे लगा और ये एनर्जी एकदम से माइंड में, जब मैं महाकाली के आगे बैठी तो एकदम से मुझे 2-3 क्लाइंट्स का, जो मेरी सोल सिस्टर्स हैं, जो पहले क्लाइंट्स थी बट अब मेरी सोल सिस्टर्स हैं, तो मैंने ये एनर्जी पिक करी। अंततः ही, मतलब स्वतः ही एक दिल से ये पुकार निकली उन बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है। सीरियसली, उनके मैसेजेस मैं देखती हूँ, मैंने उनकी रीडिंग्स करी हैं, वो अपने इन लॉज की वजह से सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इस चीज़ में, अगर मैं जो आज रीडिंग कर रही हूँ, अगर इस चीज़ में कोई इन लॉज वाले मुझे देख रहे हैं, किसी के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो इस चीज़ से ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे इन लॉज ख़राब हों, सारे इन लॉज ही क्रियूल हों, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे इन लॉज हैं मेरे पास, एज अ क्लाइंट, एज अ सोल ब्रदर सिस्टर, जो अपनी डॉटर इन लॉ से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने सन इन लॉ से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनकी लाइफ उनकी बहुओं ने, उनके दामादों ने हेल बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक बात, लोग जो ये टैग लगा देते हैं ना कि बहुएं ही अच्छी होती हैं, ससुराल वाले बुरे होते हैं, या ससुराल वाले अच्छे होते हैं, आजकल बहुएं बुरी होती हैं, टैग मत लगाइए। किसी भी रिलेशनशिप को आप टैग मत लगाइए, क्योंकि मैं बता दूं, ये 8वें घर होता है जो ससुराल का, और ये सब होता है ना, ये कार्मिक नंबर है। तो ज़्यादातर कार्मिक्स हमें आफ्टर मैरिज, है ना, हम मुलाकात करते हैं अपने हैवी कार्मिक से, और वो होते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं। लड़का है तो वो अपने ससुराल पक्ष में ये चीज़ों को फेस करता है, कार्मिक्स को, और लड़की है वो अपने ससुराल में फेस करती है। फिलहाल तो मैं सभी को ये बोलूँगी कि अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए। कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है, उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा उसे समय दीजिए समझने का। एंड जो नई, अगर लड़की किसी के घर जा रही है, या अगर आप दामाद किसी के बने हैं, तो थोड़ा सा आप भी जनरेशन गैप को समझिए, चीज़ों को समझिए। और दोनों तरफ की, क्या मतलब, ऑल ओवर किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता, नॉट ससुराल वाले, बहू दामाद, बेटा बेटी, नहीं, सब रिश्ते इस दुनिया में, कोई भी आपका किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी चीज़ें सामने वाले पे थोपे ना। डू नॉट एनफोर्स एनी काइंड ऑफ स्टफ जो आप बहुत सालों से आप जिस चीज़ को झेल रहे हैं, वो चीज़ सामने वाले पे थोपने की कोशिश मत कीजिए। प्यार से समझाइए। अपनी किसी चीज़ को ना ज़बरदस्ती किसी पे प्रेशराइज करके अगर आप थोपेंगे, तो वो रिश्ता शुरू में लिहाज से ज़रूर चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एंड में वो बर्स्ट आउट होगा
और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। क्योंकि एक दिन बर्स्ट आउट होता है ना, फिर ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि यार जीवन भर चेहरा ही नहीं देखना भैया, बिल्कुल कट ऑफ करो, बर्डन में रहो। कुछ लोग तो इतना डिप्रेशन भी फेस नहीं कर सकते, अपने आप को ही कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज जो अभी एनर्जी जो मैंने आपको बताई, मुझे कुछ दिनों से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी रहा ही नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कुछ एल्डर फीमेल्स के आ रहे थे कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तो बड़े बुजुर्ग छोटे मीडिएटर, मैं सभी को कहूँगी कि ये टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है। एंड जहाँ पे आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपका ऑरा उनका ऑरा सेम है, तो अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करिए। नहीं तो प्लीज़ भक्ति भाव में लग जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये मैंने 2-3 बार 6-7 दिन में मुझे ये 2-3 बार ड्रीम्स में भी ये साइन मिल चुके हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी क्लियर आउट किया था कि मुझे इस तरीके से कुछ साइंस मिल रहे हैं कि कुछ कहीं कोई कलेश, कुछ मतलब कुछ बुरा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ठीक है। ये एनर्जी में है एंड स्वतः ही ऐसी एनर्जी निकली कि ये देखिए, ओ माय गॉड, देखिए टावर का कार्ड। मैंने क्या कहते, ये एनर्जी है किसी की, टावर का कार्ड, ठीक है। टावर का कार्ड निकल के आया है। तो ये एनर्जी डेफिनेटली या तो आने वाले समय में हो सकती है। मतलब ये देखिए, हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आना, हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आना मतलब कि ये जो टावर आएगा ना, ये जो टावर आने वाले समय में किसी के लिए आ रहा है, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। हालांकि मुझे गाइडेंस लेनी थी, बट स्टिल बात करते करते एक कार्ड उछला, तो वहां से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ कि ये 15 दिन, इस रीडिंग के 15 दिन से लेके 6 हफ्तों तक, मतलब 2 महीने, 15 दिन से लेके 2 महीने तक आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं, मतलब ये किसी फीमेल की वजह से, 3 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, किसी की फीमेल की वजह से ना कोई टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। जब आपको लगेगा चीजें स्मूथ चल रही हैं, चीजें बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट आ रहा है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन की एनर्जी हो रही है, या अभी करंट में किसी की ये एनर्जी है। एंड हर्मिट रिवर्स में आना, हर्मिट मीन्स अवेकनिंग का कार्ड। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बिल्कुल आप अकेले रह गए, कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मेंटली, ना इमोशनली, ना फिनेंशियली। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको सीधा दिखाऊं तो फिर भी ये इंसान हेल्पलेस होके भी एक डिवाइन पावर की वजह से आगे बढ़ रहा है। एक सेकेंड गाइस, तो ये अगर मैंने आपको डिस्टर्बेंस होगी, बीच में कोई आ गया, अगर हर्मिट मैं आपको स्ट्रेट दिखाऊं तो ये वो पर्सन है, वो एनर्जी है जो हर सिचुएशन में भी आगे बढ़ रही है इस लाइट के साथ। ये लाइट किसकी है? उस दिव्य शक्ति की जिसे आप मानते हैं, उस देवी देवता की डिवाइन लाइट है ये। तो इस लाइट में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये आया है रिवर्स में, इसका क्या मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड जो ये टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में या तो देखो करंट में चल रहा है, या फिर आने वाले क्या बताया मैंने आपको, 15-16 दिन से लेके 3 महीने तक किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी फीमेल की वजह से ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड हर्मिट रिवर्स में आना मतलब कि अब तक जो आपने जितना एक कंट्रोल बना के रखा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखा था, कंट्रोल में रखा था कि कुछ भी हो जाए हमने शांत रहना है, वो शांति थोड़ी सी आप अशांत हो सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स में आया है। ये है बिल्कुल शांति का कार्ड, ठीक है, कि शांत होके बस चले जाना, हर चीज़ को अपना कर्म समझ के फेस कर लेना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग चलना। लेकिन ये आया रिवर्स में, मतलब कि ऐसा कोई टावर मोमेंट जिसमें आपके सब्र का बांध टूट जाए, आपके मन से स्वतः ही निकले। मतलब हो सकता है कोई ऐसी ब्लेम गेम्स, कुछ ऐसे इल्ज़ाम, कुछ ऐसा कलेश कि आपके मन से स्वतः ये निकले कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत ये हर्मिट की एनर्जी में इतना टाइम गुजार लिया, अब बस, अब मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, बोलूँगा। या फिर मतलब ना एक अब बस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर ऐसी एनर्जी अगर अभी करंट में आपके सब्र का बांध टूट रहा है कि अब बस हमसे और ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है ना, सहन नहीं होता, अब जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, इस तरह की एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी में या तो जो लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं, है ना, मतलब आपकी पेशेंस एक लेवल है वो इस हद तक हो जाएगा कि आप थक जाएंगे परीक्षा देते देते, या थक चुके हैं। तो उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, इन्हीं टैरो से मैं देखूंगी कि आपकी डिवाइन पावर जिनसे आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। देखिए द फूल की एनर्जी,
अगर अब बस की एनर्जी है तो इसे ही क्लेम कीजिए, निकल जाइए इस टॉक्सिसिटी से। आपको डिवाइन साफ कह रहे हैं। हालांकि आप पीछे देखिए, ये इंसान आगे निकल रहा है, फिर इसे पीछे कोई रोक रहा है। आप देखिए, इसे कोई रोक रहा है, आपको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। आप कोई ऐसा फर्म डिसीजन लेंगे, आपको लिहाजदारियां दी जाएंगी, लेकिन आप ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी है, टावर मूवमेंट, कैन यू बिलीव इट, ये वाली एनर्जी से अगर आप निकलना चाहें और ये लोग आपको निकलने ना दे रहे हो, तो ये कहाँ से आपके वेल विशर हैं? या तो ये लोग डरपोक हैं, ये लोग सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते, ये वो लोग हैं जिन्हें कर्मों का भय है, जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और हद से ज़्यादा कौन डरता है? जिसे कर्मों का भय हो। ऐसे लोग आपकी यात्रा में आड़े आ सकते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही ना एक इंटेंस एनर्जी निकल के आई है कि कोई किसी रिश्ते से निकलना चाहता है, कोई अपना एक करियर छोड़ के दूसरे करियर को अपनाना चाहता है, कोई कहीं पर शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है, कोई कहीं से निकलकर कहीं पे एक अपना नया मुकाम बनाना चाहता है, और यहाँ पे कोई चीज़ उसे रोक रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र होके ईश्वर पे अपनी पूरी, देखिए कैसे इसने दोनों हाथ फैलाए हुए, ईश्वर पे अपनी बागडोर छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको इस टॉक्सिसिटी से निकालने का कोई ना कोई जरिया आने वाले समय में प्रदान ज़रूर करेंगे। आपकी अवेकनिंग आपके कर्मास पे डिपेंड है ये टाइम, क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है। ये कुछ दिनों का भी फ़र्क हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, और जिनके कर्मास हार्ड हैं, जिनकी अभी रिसेंट में अवेकनिंग शुरू हुई है, उनके लिए कुछ 1-2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ऐसी एनर्जी में जो अब बस वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अभी और ऐसी एनर्जी में रहेगी, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिए। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है कि एक्शन लीजिए, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो आप किसी काम के पीछे, किसी रिश्ते से निकलने के लिए, किसी जगह से निकलने के लिए इतना जो झटपट आ रहे हैं ना, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए जो आप इतना झटपट आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा अभी और पेशेंस बना के चलिए, क्योंकि ये समय ही आपका भी सही नहीं है। अगर आपने जल्दबाजी में किसी रिश्ते से मूव ऑन करने की सोची, कोई जगह को कोई शिफ्ट करने की सोची, कोई दूसरा करियर करने का सोचा, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव, नंबर 7 की एनर्जी है, केतु का प्रभाव मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो थोड़ा सा अभी 7 मंथ्स थोड़ा सा इस केतु के प्रभाव को थोड़ा सा कम होने दीजिए, इसका लेस इफेक्ट आपकी लाइफ में होने दीजिए, एंड देन आप इस एनर्जी को इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, एंड यू कैन लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी, ओके। बट राइट नाउ अभी किसी के लिए पेशेंस कहा जा रहा है। चलिए, टैरो से तो बहुत हो गया, मैं एक बार डिवाइन की गाइडेंस ले लेती हूँ, माँ आदि शक्ति की। ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेक है गाइस, आप सभी को पता होगा, और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल डेक है। इसमें गाइडेंस माँ की तरफ से मैं बहुत हैवी फील कर रही हूँ आज की जो एनर्जी। ओह माय गॉड, एक कार्ड उछल के निकला, एक्चुअली कैमरा नीचे नहीं है, नहीं तो आपको ये दिखता। अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जस्टिस इज कमिंग इन योर वे। बहुत बेहतरीन न्याय होने वाला है आपके साथ, आप परवाह मत कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। बी काइंड एंड जस्ट बैलेंस योर रिलेशनशिप्स विद लव। प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, वेट कीजिए। जिसने आपके साथ बुरा करा है, जिसने आपको टॉक्सिसिटी में डाला है, उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस है आपके लिए। जस्टिस इज कमिंग इन योर वे, पावरफुल जस्टिस होगा, स्ट्रॉन्ग जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। तो अभी जो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है ना, हो सकता है आप ये जिस वक्त रीडिंग देखेंगे उस वक्त न्यू मून, फुल मून, इनके एनर्जीज मर्ज हो रही होंगी, उनके आसपास का समय होगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं सोल लेवल पे, ठीक है, हर स्पीशीज़ को करती है इफेक्ट, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो हो सकता है उस एनर्जी का प्रभाव हो जो आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में, रोने की एनर्जी में, इमोशनल विड्रॉल, पुरानी बातें याद करना, तो ये सब होने दीजिए। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, इस चीज़ को मत भूलेगा। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।